इसका एक शॉर्टकट ये भी था कि सर वो जो इधर से बैलेंस आता है क्योंकि ये निकालना ज़्यादा आसान होता है, इसका बैलेंस ही निकाल के अगर उस साइड पे एडजस्टेड बैलेंस में रखते हैं। कोई शॉर्टकट नहीं है, वो ये है कि आप इधर से शुरू करके इस तरफ चले जाएं। यस सर वही। वो क्रेडिट को क्रेडिट कर देंगे। वो सारी चीजें फिर उल्टी हो जाएगी उसमें। यस सर। बनाना सारा कुछ कैश बुक में ही है भाई। सर ये इसका बैलेंस फिर इक्वल किस तरह आता है? क्रेडिट कैश बुक जो है वो बीआरएस के इक्वल आना चाहिए। बीआरएस इक्वल है ना? सर ये फिर ये नहीं नहीं नहीं, मैं बताता हूँ। पहले आप उनके थोड़े पहले आप लिखो बात को। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं जो बैंक ने रिकॉर्ड कर ली हुई हैं। हमारी कैश बुक में जो है ना उनमें मसला आ रहा है। ठीक है, अच्छा जरा बुक निकालें, पहले कुछ टर्मिनोलॉजी समझें फिर आगे चलेंगे। बुक निकालें, पहला पेज निकालें जिसका 288। हाँ जी मिल गया 288। हाँ जी, आपको पता है कि बैंक से रिलेटेड डील करना है, हम अपनी बैंक के साथ ट्रांजैक्शन सिंपल कैश से डील कर सकते हैं। कैश है। नंबर 2 पे चेक्स हैं। चेक क्या है जी? ए चेक इज एन एग्रीमेंट ऑफ पेमेंट बिटवीन टू इंडिविजुअल्स ऑफ और ऑर्गेनाइजेशन। सो व्हेन you write a check, you are agreeing to pay another individual or organization the money that you owe them। ये मतलब होता है ना। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आखिरी लाइन है, इसको बेशक आप हाईलाइट कर लें। बट चेक इज नॉट सिक्योर्ड। चेक सिक्योर्ड नहीं है। क्यों नहीं है सिक्योर्ड? एज इट कंटेन्स a चांस ऑफ डिसऑनरिंग। चेक क्या हो सकता है भाई? साफ सी बात है, पैसे तभी निकलेंगे अगर बैंक में कुछ होगा। ठीक है ना? अगर बैंक में कुछ है ही नहीं है तो चेक क्या हो जाएगा? डिसऑनर। डिसऑनर चेक क्या होता है? डिसऑनर चेक ये है, मैंने पेमेंट की सप्लायर को, ठीक है, मैंने पेमेंट की सप्लायर को और सप्लायर ने कैश जमा करवाया, चेक जाके अपने अकाउंट में जमा करवाया, मेरे बैंक ने उसको पेमेंट नहीं की। क्यों नहीं की? मेरे पास पैसे तो मेरा चेक क्या हो गया? डिसऑनर। अच्छा, मुझे किसी ने चेक दिया, मुझे कौन चेक देगा? कस्टमर। मैंने जाके चेक जमा करवाया अपने अकाउंट में, कस्टमर के बैंक ने मुझे पैसे, ये भी डिसऑनर है। इसलिए जरा गौर से देखना है डिसऑनर चेक किसका है। देखो बात सुनो, चेक हम किसको देते हैं? जिसको पेमेंट करनी है। किससे चेक लेते हैं? जिससे पैसे लेने हैं, कस्टमर से। इसका मतलब है दोनों केसेस में डिसऑनर हो सकता है। दोनों केसेस में डिसऑनर हो सकता है ना आपके पास। अब डिसऑनर चेक जो है, मैंने आपको पेमेंट करनी है, मैंने चेक लिख के दिया, आप जाके क्या करोगे? उस चेक को अपने अकाउंट में जमा करवाओगे। भाई मेरा बैंक आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करेगा तभी होंगे ना। मेरे बैंक ने नहीं किए। क्यों नहीं किए? पैसे ही नहीं है। इसे क्या बोलते हैं? ये उल्टा भी हो सकता है। आप मेरे कस्टमर हैं, आपने मुझे चेक दिया, मैंने वो चेक जाके जमा करवाया, पैसे नहीं आए, हसनैन ये भी क्या हो गया? तो चेक क्या हो सकता है? इसलिए चेक एक सिक्योर मोड। आगे पढ़ो। पे ऑर्डर। पे ऑर्डर it is a financial instrument issued by the bank
ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मतलब है एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है ना। मतलब ये है कि एक पेज के ऊपर लिख के दे दिया जाता है कि भाई इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत द होल्डर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसको ये पैसे मिल जाएंगे। वैसे तो चेक का भी यही मतलब है, वैसे तो चेक का भी यही मतलब है, लेकिन फर्क है, दोनों में फर्क है। फर्क पढ़ लेने क्या है। पे ऑर्डर के बारे में देख लें। इट इज ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर stating an order to pay a specified amount to specified person within the same city. In payment order, हाँ जी, क्या लिखा हुआ वर्ड? जितने पैसे हैं उतने ही बैंक से आएंगे। There is no chance of dishonoring, ये मेन पॉइंट है। यानी कि चेक में और पे ऑर्डर में क्या डिफरेंस है? चेक डिसऑनर, लेकिन पे ऑर्डर डिसऑनर नहीं हो सकता। हाँ एहतशाम क्या हुआ? सर मैं कह रहा हूँ कि सर जो उसने दिया है उसमें जब पैसे आएंगे तो उसको काटे जाएंगे क्या? इसमें नहीं है सर, उसमें बैलेंस उसके अकाउंट में तो है ही नहीं। नहीं, यहाँ पे ना ऐसे होता है कि मैंने तुम्हें पैसे देने हैं ना, तुम्हें पता है कि यार मैं तुम्हें पैसे लेट दूंगा, शायद दूं या ना दूं, तुम मुझसे सिक्योरिटी के तौर पे कहते हो कि सर जी आज है 1 दिसंबर, आप मुझे ना 20 दिसंबर का चेक काट के दे दें। मैंने आपको चेक दे दिया, लेकिन वो चेक सिक्योरिटी नहीं है। आप 20 दिन वेट किया, आप सुकून में थे कि 20 दिन के मेरे पास चेक पड़ा हुआ है। आपने 20 दिसंबर को जाके बैंक में चेक क्या कर दिया? डिपॉजिट करवा दिया। अब 20 दिसंबर वाले दिन आपका बैंक मेरे बैंक से कांटेक्ट करेगा और पूछेगा कि भाई इसके पास पैसे हैं या, और अगर ना निकले तो चेक का कोई फायदा नहीं। लेकिन पे ऑर्डर में ऐसा नहीं होगा। पे ऑर्डर में क्या होगा? आपने कहा कि सर आप एक काम करें, आप मुझे चेक नहीं क्या दे दें? पे ऑर्डर। पे ऑर्डर में भाईजान उसी दिन पैसे आपके अकाउंट से मेरे अकाउंट से कट जाएंगे उसी दिन। हाँ जी, वो सिक्योर हो जाएगा। यानी कि भाई पे ऑर्डर बगैर अमाउंट के बनता ही नहीं है। समझ में आ गई बात की? पसंद क्लियर होगी ये बात? पे ऑर्डर और चेक में डिफरेंस समझ में आ गया ना? पे ऑर्डर डिसऑनर नहीं हो सकता। और पे ऑर्डर की मुद्दत कितनी है? पढ़ ले, कितनी मुद्दत है? चेक की मुद्दत कितनी होती है? चेक की मुद्दत 6 महीने। चेक की मुद्दत 6 महीने होती है, ठीक है जी। और इसकी कितनी मुद्दत है? यानी कि एक चेक कितना अर्सा तक वैलिड रह सकता है? 6 मंथ। सर जो पे ऑर्डर है आप कह रहे हैं कि जब मेरे अकाउंट में बैलेंस होगा तो मैं आपको पे ऑर्डर दूंगा ना, तो फिर 3 मंथ्स की वो क्या है उसमें? बस बेसिकली मैंने अभी निकलवाने नहीं है पैसे, मेरे पास ये पड़ा है पे ऑर्डर, सेफ है ना यार, मैं उसको निकलवाऊं, उसको कैश कैरी करूं, ठीक है ना। सर इस वक्त थे मेरे बैंक अकाउंट में इतने पैसे पड़े हुए थे, क्या वो सिक्योर हो जाती हैं उस वक्त? फर्क 3 लाख का पे ऑर्डर सिक्योर हो गए, खत्म हो गया, मतलब कि वो आपके अकाउंट में से कट जाते हैं। चले गए, मेरी मर्जी है मैं उसको निकलवाऊं, ओके ठीक है ना। ये बिल्कुल ऐसा ही है जी कि मेरा अकाउंट जो है ना वो उस बैलेंस के अगेंस्ट मेरी कोई ट्रांजैक्शन अब नहीं करेगा, सिक्योर हो गई वो निकल के गया। एक्चुअली वो मेरे अकाउंट से माइनस नहीं कर रहा, माइनस कब करेगा? जब आप एक्चुअली उसको रिसीव करेंगे, कैश करवाएंगे, लेकिन वो जितनी अमाउंट है वो अमाउंट मेरे किसी काम की अब नहीं, मेरे अब किसी काम की नहीं है, ठीक है। अगला क्या है जी? बैंक ट्रांसफर्स। बैंक ट्रांसफर्स क्या होते हैं जी? एन अमाउंट ट्रांसफर्ड डायरेक्टली फ्रॉम बैंक अकाउंट होल्डर टू बैंक अकाउंट ऑफ अनदर पार्टी ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट पर्सन। बैंक ट्रांसफर कर दिया आपने यार पैसे भिजवा दो, अच्छा जी मैं बैंक ट्रांसफर कर रहा हूं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में क्या हो गया? ट्रांसफर हो गई। क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड, पता ही आपको इस चीज का। क्रेडिट कार्ड क्या होता है? एक फैसिलिटी होती है जो कि बैंक आपको
प्रोवाइड करता है। और ये फैसिलिटी लोन है, ये आपके लिए क्या है? लोन है, ठीक है ना? आपने ये पैसे वापस, डेबिट कार्ड क्या होता है? डेबिट कार्ड आप ही के पैसों के अगेंस्ट से कार्ड इशू किया हुआ है। क्रेडिट कार्ड आपके पैसों के अगेंस्ट इशू हुआ है, बैंक ने आपको एक फैसिलिटी दी है, तो वो आपके लिए लो लायबिलिटी है। डेबिट कार्ड तो आपके अपने अकाउंट का है यार, एटीएम कार्ड जिसे कहते हैं, एटीएम कार्ड आपके डेबिट कार्ड है आपके पास, ठीक है? तो ये भी मोड्स होते हैं। उसके बाद है जी स्टैंडिंग ऑर्डर एंड डायरेक्ट डेबिट, इन दोनों में डिफरेंस देख लो। स्टैंडिंग ऑर्डर क्या है जी? An instruction a bank account holder gives to their bank to pay a set amount at regular intervals to another party's account. आपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दी हुई है सरकार, हर साल 1 जुलाई को आपने 1 लाख की इंश्योरेंस ऑटोमेटिकली जनाबदीन एसोसिएट्स के नाम ट्रांसफर कर देनी। ये आपने सो क्या किया है? इंस्ट्रक्शन दी, ठीक है जी। अब ये क्या है? स्टैंडिंग ऑर्डर। अच्छा, उसके बाद क्या है कि डायरेक्ट डेबिट्स। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, डायरेक्ट डेबिट्स पेमेंट्स हैं या रिसीट्स हैं? हमारे अकाउंट में पैसे आए हैं, हमारे अकाउंट से गए हैं, हमारे बैंक से पैसे गए हैं। अभी बताया, सबसे पहले मैंने शुरू में बताया था, क्रेडिट्स का मतलब होता है, यानी कि डायरेक्ट डेबिट्स ये बेसिकली पेमेंट्स हैं भाई, ये क्या है? ये पेमेंट्स हैं। और डायरेक्ट क्रेडिट्स ये क्या है? ये रिसीट्स हैं। डायरेक्ट डेबिट्स पता है क्या होते हैं? टेलीफोन का बिल है कि 200 रुपये था, अगले महीने 300 था, 400 था। आपने अपने बैंक को ये बोला हुआ है कि जितना भी बिल है तुमने क्या कर देना मेरे अकाउंट से, ये क्या कहलाता है? हाँ जी, अभी बता दिया फर्क। स्टैंडिंग ऑर्डर एक फिक्स्ड अमाउंट की होती है, ठीक है ना भाई? आपने हर साल एक किस्त जमा करवानी है, स्टैंडिंग ऑर्डर के थ्रू आपने पेमेंट, एक फिक्स्ड पेमेंट करनी। लेकिन डायरेक्ट डेबिट किसी भी अमाउंट की एक स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर के लिए हो सकती है, लाइक यूटिलिटी बिल्स। यूटिलिटी बिल्स की जो पेमेंट है स्टैंडिंग ऑर्डर से हो सकती है, क्योंकि ये यूटिलिटी बिल्स तो क्या करते रहते हैं, वो तो फ्लक्चुएट करते हैं। तो यूटिलिटी बिल्स की पेमेंट हम कहां से कर लेते हैं शुएब? ये डायरेक्ट डेबिट्स। क्लियर होगी ये बात? डायरेक्ट डेबिट्स और स्टैंडिंग ऑर्डर में क्या फर्क? और डायरेक्ट क्रेडिट्स क्या होंगे? कस्टमर ने पैसे ट्रांसफर कर दिए ऑटोमेटिकली। भाई एक तरीका कार क्या होता है? शाम कस्टमर आता है आपके पास, जो कैशियर बंदा बैठा हुआ है ना, उसको अपना चेक जमा करवाता है, वो उस कैश चेक को एंटर करता है, फिर वो चेक कैशियर जो है ना वो जाके अपने अकाउंट में जमा करवाता है। एक तो तरीका कार ये है फॉर्मली, एक का तरीका कार है और सर जी मैं ਤੁਹਾਡੇ अकाउंट डायरेक्ट की करा देते हैं डायरेक्ट डेबिट्स। समझ में आ गई ये बात की? स्टैंडिंग ऑर्डर में तो वो एक फिक्स पेमेंट तो निकालते रहेंगे, वो अगर हम उन्हीं भी बताएंगे तो अगर फिक्स टाइम पीरियड पर निकालेंगे, वो निकालेगी। लेकिन डायरेक्ट डेबिट में हमें बताना पड़ेगा कि इतनी पेमेंट अभी निकालें और इतनी ना निकालें, या हमको अपना बिल नंबर इस तरफ बता दें। जो भी आपका अकाउंट नंबर होगा उसमें आपके पास एक, जो फॉर एग्जांपल आपने जैसा मोबाइल में ऐप होती है डाला, उसमें वहीं से उसकी पेमेंट हो जाएगी। 5000 का बिल है वो हो जाएगा, फिर 6000 का है वो हो जाएगा, जितना भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा वो।
यहाँ तक बात समझ में आ गई? अच्छा, आगे लिखें जी अनप्रेजेंटेड चेक्स। असल में ना ये सब के सब एक पैरेलल बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। लोग ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम से मूव करके पैरेलल बैंकिंग सिस्टम की तरफ आ रहे हैं। अब आप ये देखें कि जो ये टेलीकॉम की बिजनेसेस थे, इनकी इनकम गिर गई। इनकी इनकम बनाई हुई किसने थी? इनकी इनकम बनाई हुई थी बेसिकली तहज्जुद गुजारों ने। तहज्जुद गुजार रात के टाइम पे इतनी हल्की आवाज में एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं कि पास खड़े हुए फरिश्ते को भी आवाज ना सुनाई दे, ठीक है। कल बड़े अरसे के बाद मुझे तहज्जुद गुजार सख्त ठंड में ना मुझे अपना पुराना जमाना याद आ गया। उसने वो हेडफोन लगाया हुआ था और पागलों की तरह यूं करता हुआ जा रहा था। उसका अकेला बंदा नहीं जा रहा होता। तो वो मैंने कहा यार ये तो बड़ी पुरानी रूटीन है, ये मैंने ऐसा बंदा काफी अर्से के बाद देखा है, ठीक है। नहीं सारी बात है, जब हमारे जमाने में तो ऐसे ही था, हमारे जमाने में तो ऐसे ही था ना, बाहर खड़े पे बैठ गए, ठीक है जी, या फिर चलते फिरते आपने। लेकिन पिछले काफी अर्से से मैं नोट कर रहा था कि ये ट्रेंड खत्म हुआ हुआ है। नहीं 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 यार, आप वो किसी और वजह से है। क्या कह रहे हैं सर? हमारे घंटे में होते हैं, हम बैठते थे छत पे मास्टर, बहुत देर बात कर रहा है, कोई बताएगा। अब पहले असल में ना ये होता था, थोड़ा बहुत ख्याल होता था, घर से निकल गया बंदा। अब घर वालों के सामने ही है, भाई बात कर रहा हूँ, दोस्तों के सामने ही है। पहले थोड़ी बहुत शर्म हो जाती थी कि चलो यार साइड में निकल जाओ। अब ये होता है कि अब अच्छा, अब उन्होंने बेसिकली क्या था, कनेक्शन बने हुए थे, मौजें लगी हुई थी। अब वो सारा का सारा किस में चला गया? नहीं, व्हाट्सएप, अल्टरनेटिव कितनी चीजें आ गई हैं, फ्री। अब इनकी वजह से इनकम क्या हो गई? अब उन्होंने अपनी इनकम को सस्टेन तो करना है ना, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर नई प्रोडक्ट्स लॉन्च करना शुरू कर दी। उनमें से वन ऑफ द प्रोडक्ट्स आप ये देखें कि ये बैंकिंग सेक्टर में आ गए। इजी पैसा, ओमनी, ये सब क्या है? ये जैज कैश, ये सब क्या है? बैंकिंग आ गई ना, ठीक है। आप अपने बिजली के बिल अपने जमा करवाएं, तो इसका मतलब है कि वो बेसिकली जो लॉस उन्हें वहां से हुआ था वो अब यहां से क्या कर रहे हैं? अच्छा, बैंक्स भी जो है ना, उनको भी ये प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं। उनको प्रॉब्लम ये फेस करने पड़ रहे हैं कि उनके कंपटीशन में चीज आ गई है, वो ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है ना। उनके कंपटीशन में एक तो वो चैनल में नहीं है, बैंक तो एक चैनल है, बैंकिंग चैनल में तो जो आएगा वो नजरों में भी आ सकता है, लेकिन इस चैनल में जो भी आ जाए वो नजरों में नहीं आता, ठीक है ना। तो ये भी एक इशू है, तो वो पॉपुलर है। इसका मतलब है कंपटीशन राइज हो गया बैंक में और इनके दरमियान में। अब यही वजह है कि मैंने अपना पहला क्रेडिट कार्ड बनवाया था 2005 में, ठीक है। उस टाइम पे क्रेडिट कार्ड बनवाने की फीस होती थी मेरे ख्याल में शायद 780 रुपया, और बिल बना के तकरीबन 1200-1300 रुपया, ठीक है। अब फ्री है, अब फ्री है। डेबिट कार्ड उस टाइम पे बनवाना एक बड़ा अजाब होता था, फ्री है। चेक बुक्स बकायदा पर पेज 10 रुपए का होता था, ठीक है। अब काफी बैंक फ्री में दे रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि अगर आपने 100 पेजेस की चेक बुक ली है तो 1000 रुपए आपके बैंक से ऑटोमेटिकली क्या हो जाता था? डायरेक्ट डेबिट होकर कट जाता था वो बैंक चार्जेस के नाम पे। अब नहीं कटता। इसका क्यों हुआ ये सब कुछ? क्योंकि दूसरी चीजें बहुत सारी आ गई, अब कंपटीशन हो गया। लेकिन अगेन बैंक कभी हारता नहीं है, उसने अदर सिस्टम से उसने करके अपनी कमाई को मेंटेन रखा। छोटे मोटे बैंक जरूर फ्लॉप हो जाते हैं, वो फेल भी कर गए, ड्रॉप भी कर गए, बहुत सारे बैंक निकले भी हैं मार्केट से। मैंने जो पहला अकाउंट बनवाया था वो था सिटी बैंक में। कहाँ सिटी बैंक? दुनिया का सबसे बड़ा बैंक होता था किसी जमाने में, कहाँ गया? स्टैंडर्ड चार्टर्ड अकाउंट बैंक,
कहाँ गए? इतने बड़े बड़े बैंक जो हैं वो फारिग होते जा रहे हैं। तो अच्छा, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए लोकल बैंक्स नहीं थे। पाकिस्तान में जो लोकल बैंक्स हैं उनकी अपनी स्टैंडिंग बहुत बेहतर है। जिस तरह अभी MCB हो गया, HPL हो गया, ABL हो गया, UBL हो गया, ठीक है, नेशनल बैंक हो गया, इनकी बड़ी स्टैंडिंग है। अब नेशनल बैंक है, आप नेशनल बैंक में जाएं तो नेशनल बैंक में आपको काफी ब्रांचेस में अभी भी आपको पीले बॉल पेन और नीले टोपी वाले ना वो नजर आएंगे बाबे, जिनके पास ना वो एडा मोटा रजिस्टर पड़ा हुआ होता है और उसके ऊपर वो दबा दबा के लिख रहे होते हैं और उनके ना यहाँ पे फिर वो निशान भी बने हुए होते हैं पेन पकड़ने के, और वो अपने आप को बहुत बड़ा पढ़ा लिखा इंसान समझ रहे होते हैं, जो मुंशी होता है। ठीक है ना, ये नेशनल बैंक। लेकिन कुछ ब्रांचेस ऐसी हैं जहां पे कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया और जहां पे कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया है वहां पे जो रशीद था उसको कंप्यूटर इस्तेमाल करना नहीं आ रहा, रशीदा को भी नहीं आ रहा, खुर्शीद को भी नहीं आ रहा, खुर्शीदा को भी नहीं आ रहा। भाई नेशनल बैंक का मतलब ये है, ठीक है ना, कि आप वहां पे जाएंगे तो आपको ब्लंडर्स मिलेंगे, वहां पे आपको ब्लंडर्स मिलेंगे। लेकिन आप अगर चले जाएंगे लेट्स से थोड़ा सा यूनियन बैंक चले जाएंगे आप, या बैंक अल्फला चले जाएंगे आप, तो आपको पढ़े लिखे सुलझा बंदा बात करेगा, लेकिन वहां पर रश नहीं होगा। वो कहने खुदा का वास्ते शुक्र अदा करेंगे कि कस्टमर है। अच्छा, नेशनल बैंक के पास कस्टमर नहीं है, वो गवर्नमेंट की जो तनख्वाहें है ना, पहले तो वो देखो ना, सबसे बड़ी बात है तकरीबन 15-18 लाख तो आर्मी वाले बंदे हैं, ठीक है ना, रिटायर मिला के सारा। अब खैर आर्मी वालों ने अपना बैंक बना लिया तो मैक्सिमम वहीं पे जा रहे हैं, अस्करी बैंक में जा रहे हैं, ठीक है। और अस्करी बैंक ने अब गवर्नमेंट की काफी तनख्वाहें जो मुलाजमीन है उनकी भी वहीं पे ले ली है। तो नेशनल बैंक तो अब चलान के लिए रह गया है, अनिल लाइसेंस वो तो इसी पर्पस के लिए रह गया है कि आपका जो लोकल फी। अच्छा में जो अच्छा बैंक है पाकिस्तान का वो HPL है, सबसे बड़ा बैंक भी वही है, जिसकी सबसे ज्यादा जो ट्रेड है सबसे ज्यादा उसी की है, और सर्विसेज वाइज बहुत अच्छा नहीं है सर। HPL हैं किसके किसके ATM चार्जेस लेने के, टू चार्जेस, ये क्या होता है, चेक चार्जेस हो जाते हैं। UBL के बहुत कम है सर। यार एक चीज मैं आपको बताऊं कि सब बराबर होते हैं। आप लोगों ने बिजनेस मैथमेटिक्स पढ़ा है? कैसा? बिजनेस मैथमेटिक्स पढ़ा है? आप लोगों ने अगर बिजनेस मैथमेटिक्स पढ़ा है तो शायद आपको चीज मालूम होनी चाहिए कि जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश फ्लोज है वो जीरो ही होती है, या फिर वो इक्वल टू वही होती है जो सबकी है, ठीक है ना। मतलब ये है कि एक बैंक पता है करता है, ये बिल्कुल ऐसा ही हिसाब किताब है कि जी सिंगल चिकन पीस के साथ पुलाव 240 रुपए का फ्री में रहता और सलाद। अच्छा, दूसरा क्या है जी? दूसरा ये है चिकन टिक्का पुलाव 200 रुपया, लेकिन रायता सलाद फ्री में नहीं है। रायता सलाद अगर आपने लेना है तो 20 रुपए का रायता है, 20 रुपए की सलाद है। अब बताएं टोटल में क्या हुआ? इक्वल आ गया ना। लेकिन मार्केट में क्या जा रहा है कि भाई 200 रुपए की प्लेट है, सस्ता है। यही चीज है, यही चीज है। ये बैंकिंग सेक्टर की असल में ना जितनी भी बैंकिंग गाइडलाइंस होती है ना, मैं आपको बता देता हूँ। बैंकिंग सिस्टम जो भी किसी भी कंट्री का जो बैंकिंग सिस्टम होता है वो कौन गवर्न करता है? उसका स्टेट बैंक। ये स्टेट बैंक ने पीछे से बताया हुआ है। देखो कि साफ सी बात है, आपने अपनी अपनी इनकम को डिफरेंशिएट करना है बस। इनकम सेम होगी सारों नहीं, इनकम परसेंटेज में सेम होगी, बाकी हर बैंक की अपनी अपनी मार्केटिंग है कि वो कितने लोगों को खुद लगाता है। इट्स ऑल अबाउट कि आप कितने अकाउंट्स लेकर आते हो। आप कभी बैंक में जाए ना तो बैंक में 2 बैंक मैनेजर्स होंगे, ठीक है ना, याद रखिएगा।
आप लोगों के लिए जरूरी है क्योंकि आपने जाना है, उधर ही जाना है आपने। एक होगा बैंक मैनेजर और एक होगा ब्रांच मैनेजर। जो बैंक मैनेजर है ना, उसकी शक्ल देखते साथ ही हमने पहचान लेना है, उसकी शक्ल पे तकरीबन 2:45 बजे हुए होंगे, ऐसी हटी भी होगी उसकी, आप शक्ल देख के पहचान जाएंगे कि ये कौन है, बैंक मैनेजर है। उसके पास हर वक्त सर के साइन करते हैं, सर के साइन करते हैं, अच्छा वो लगा हुआ होगा, आपने समझ लेना कि पूरे बैंक का सबसे मजलूम तरीन इंसान ये है, उसको आपने बैंक मैनेजर समझना है, ब्रांच मैनेजर नहीं। उस बेचारे की तनख्वाह भी बस 100 ही होगी, ठीक है। वो ऑपरेशंस का मैनेजर है। किसका मैनेजर है? ऑपरेशंस का मैनेजर है। उसका कमरा भी होगा छोटू सा और होगा बिल्कुल विस्तार में, जहां से बैठ के वो तमाम एम्प्लॉइज पे क्या रखेगा? नजर रखेगा। एक होगा, आप देखोगे कहीं पे ना लेफ्ट साइड पे आगे पीछे बड़ा सा कमरा होगा जहां पे ना कर्टन्स लगे हुए होंगे, और जो भी उस बैंक में खास बंदा आ रहा होगा वो उसी कमरे में जा रहा होगा, वो होगा ब्रांच मैनेजर। सर उसने फारी की होगी ना बैंक? नहीं, उसने फारी नहीं की, वो मार्केटिंग का बंदा है, ये फर्क है। ब्रांच मैनेजर कौन है? मार्केटिंग। वो मार्केटिंग का बंदा है। बैंक मैनेजर कौन है? आप जो बनने जा रहे हैं, आप बैंक मैनेजर की लाइन में लगे हैं अभी, आप ब्रांच मैनेजर की लाइन में नहीं लगे हैं। ब्रांच मैनेजर की लाइन में लगना है, उसके लिए मार्केटिंग की साइड है। भाई साफ सी बात है कि उसके लिए वो तो चलो एक एमबीए रिक्वायरमेंट हो ही जाती है, ना भी हो बीकॉम। मेन चीज है बिजनेस कितना लाए, मेन चीज है बिजनेस कितना लाए, ठीक है ना। आप गाँव गए हैं, भाई सबसे ज्यादा बंदा कामयाब कौन होता है? जो अपने घर से फुदू लगाना स्टार्ट करे। सही। लोग कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, चैरिटी बिगिंस एट होम नहीं, फुदूस बिगिंस एट। सबसे कामयाबी का पहला सीढ़ी यही है। भाई आप मुझे ये बताएं, जब आप छोटे थे तो आपने सबसे पहला फ्रॉड अपने भाई को लगाया होगा, अपने अब्बा जी को ही लगाया होगा, यही है ना। हमारे एक्सपेरिमेंटल जो बेसिकली जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो तो यही है, ठीक है ना। उन्हीं के ऊपर हम लोग तमाम चीजें फिट करते हैं, तो व्हाई नॉट इस काम में भी उनसे शुरू किया जाए। फिर दूसरे नंबर पे आपके यार दोस्त, तीसरे नंबर पे आपकी सराउंडिंग और आपका गांव जहां के आप हैं, वहां पे आपने बस जाना है, काले शीशे की ऐनक लगानी है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना। काले शीशे की ऐनक लगानी है आपने, और आपने जाना कमीज सलवार पहन के है, ये ध्यान में रखना है आपने। अगर आपने गांव में गए ना पैंट सूट टाई पहन के, आपने आपको किसी ने मुंह नहीं लगाना। आपने जाना सलवार कमीज में, लठे का सलवार कमीज पहने, सही आपने लगना है जो प्रोफेशनल नहीं, गांव वालों की नजरों में प्रोफेशनल। हाथ में आपके ना थबड्डू किस्म के कार्ड होने चाहिए, बटवा हो उसके अंदर कार्ड ही भरे हुए हो, ठीक है। मोबाइल कम से कम 2-3 लेके जाने हैं, और जब आप किसी के घर जाएंगे ना तो आपने ये तमाम चीजें जेब में नहीं डालनी, सामने टेबल पे रखनी है ताकि उनको नजर आए, ताकि उनको नजर आए। जब उनको नजर आएंगी ना, इंप्रेशन, दिस इज कॉल्ड इंप्रेशन। सर क्या सिखाए? मार्केटिंग, मार्केटिंग, मार्केटिंग। साफ सी बात है भाई, दुनिया का असूल ही यही है। कोई बंदा जो सा है ना, वो जाएगा ना, अस्सलाम वालेकुम मैं भी मार्केटिंग का बंदा हूँ, आप अकाउंट खुलवा लें, अगले ने पता है अगले ने ये कहना, या फिर चाचा जी अस्सलाम वालेकुम, अलग आपका सगा चाचा होगा, और सुना साईं की हाल तेरा, उसने आपको बुलाना किस नाम से है? दुल्ला। समझ आएगी ना बात? तो आपने गुर यही पैदा करने हैं, अगलों को उनके हिसाब से मिलो। अगर आप अभी नहीं थोड़ी देर में आना, अभी अगर आप उनको
उनके हिसाब से नहीं मिलते, अपने हिसाब से मिलते हो, गलत हो जाता है बात। बहरहाल ये आपको साथ साथ जब आप जाएंगे ना आर्टिकल्स में आपको पता चलता जाएगा ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं। फिर लोगों को बड़ा पसंद होता है, बड़ा ग्राही है, इतना बड़ा ग्राही है, ठीक है ना, बस वहां से कोई लिंक निकलना चाहिए। मैंने क्या बोला आपको, आपने फुदू लगाना ही उस बंदे को जो आपका करीब है। मेरा भाई जो है ना मेडिकल स्पेशलिस्ट है, सैदपुर रोड पे उसका क्लिनिक है। अब वहाँ पे ना कुछ मेडिकल स्टोर वाले काफ़ी हमारे मतलब जान पहचान वाले हैं, मेरा घर के पीछे ही सैदपुर रोड पे ही है। तो मैं जब भी दवाई लेनी होती है मैं सोच रहा होता हूँ किसके पास जाऊँ, क्यों, सब जानते हैं, मुझे पता है ये सब फुदू लगाएंगे, ये सब कहेंगे प्रोफेसर साहब क्या हाल है, कैसे हैं, और जब बिल बनाएंगे मैं देख लूंगा बिल 50, 60, 70 रुपए एक्स्ट्रा लिए हुए होते हैं। उसकी बजाय अगर मैं उस शॉप पे चला जाऊं ना जो मुझे नहीं जानते हैं, वो सस्ती चीजें दे रहे होते हैं। यहाँ पे क्या है, जान पहचान वाले, अच्छा मिलेंगे ऐसे, आप कहेंगे कि दुनिया में आपसे बड़ा है ही कोई नहीं, ठीक है ना। आपको कहेंगे प्रोफेसर साहब कैसे हैं सर, डॉक्टर साहब की सुनाई कैसे हैं, फलाने की सुनाई कैसे हैं, और ठीक ठाक है, बंदा उधर ही उठ जाता है, बंदा कहता है यार इससे बड़ा तो मेरा वो कोई है ही कोई नहीं। अच्छा जी, इसको जरा अनप्रेजेंटेड चेक्स के बारे में लिखें। अनप्रेजेंटेड चेक्स कहते हैं इशूड चेक्स, इसके 2-3 नाम लिख लें जी।